हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों का आज का सब्जेक्ट है मैथ्स में हम लोगों ने लास्ट टाइम पार्ट 5 पढ़ा था जिसका नाम था अनीता की मधुमक्खियाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ओमना का सफ़र, ठीक है। पर उससे पहले हमारा ये जो यूट्यूब का वीडियो है इसे लाइक एंड शेयर करना है आपको, और नीचे बेल आइकॉन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहे। तो देखिए ओमना का सफ़र। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। क्योंकि ओमना और उसकी पक्की सहेली थी वो दोनों बहुत खुश थी। वो साथ साथ ट्रेन में केरल को जा रही थी, ठीक है। ओमना तो अपनी नानी के घर जा रही थी और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गई थी, ठीक है। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। ओमना के जो पापा है उन्होंने ही टिकट बुक कराई थी दोनों परिवारों की। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। राधा जो थी वो 2 दिन पहले सफ़र के 2 दिन पहले ही वह साइकिल से गिर गई और उसकी हड्डी टूट गई दाएं पैर की, और डॉक्टर ने प्लास्टर बांध दिया और 6 दिन तक का प्लास्टर था और चलने फिरने के लिए मना कर दिया एकदम। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा के परिवारों को टिकट कैंसिल करवानी पड़ी और जो वो दोनों उदास हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत तैयारियां की थी, ठीक है। इसलिए बच्चों कई बार होता है हम लोग पहले से जो होने वाला होता है उससे पहले से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है और वो चीज़ हो ही जाती ख़राब। फिर क्या हुआ? राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। राधा की माँ है, उन्होंने क्या बोला ओमना को कि बेटा तुम है ना एक डायरी बना लो और अपने सफ़र की पूरी बातें उसमें लिख लेना, और जब तुम वापस आओगी वो डायरी तुम्हारी दोस्त राधा पढ़ लेगी। इससे तुम भी बोर नहीं होगी और तुम्हारी एक भी बात नहीं छूटेगी। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ लो। चलो हम भी पढ़ते हैं ओमना की डायरी। 16 मई दोपहर का समय था। 16 मई, आज 15 है, कल 16 मई। चलो ठीक है। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। स्टेशन पे वो लोग पहुंचते ही उन्होंने पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे, ठीक है। जल्द ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। जल्दी ट्रेन जो थी हमारी प्लेटफॉर्म पर आ गई थी, ठीक है। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। फिर उन्होंने देखा ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। वो जो ट्रेन थी वह गांधीधाम कच्छ से चली थी सुबह। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। ट्रेन जैसे ही पहुंची हलचल मच जाती है, हमें भी पता है। एक ही दरवाजे से कई लोगों को उतरना भी होता है और कई लोगों को चढ़ना भी होता है, ठीक है। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। फिर वो लोग भी ट्रेन पे चढ़ गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया, और ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, ठीक है। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली। उन्हीं और मुझे बीच वाली सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी पर थोड़ी देर बाद। वो अपनी डायरी बता रही है, ठीक है। मैं आप लोग को खाली पढ़ के ही बता रही, समझ तो आ ही रहा है। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है
ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में लिखूँगी। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? तो आप लोगों को उत्तर लिखना है। मैं बोल रही हूँ, आप लोग को उत्तर ये लिखना है, क्योंकि ट्रेन हलचल में थी और एक ही गेट से लोगों को आना भी था और जाना भी था। ठीक है, ये इसका उत्तर है। क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? कब? तो ये आप लोग को लिखना है, आपने कब किया है और किया है या नहीं वो भी लिखना है। अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे? क्यों? ये आप लोगों को लिखना है। मेरे को तो जैसे कि चिप्स पसंद है, चॉकलेट पसंद है, फिर ये सब सफ़र वाली चीज़ें पसंद है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब पसंद है। आप अपने हिसाब से लिखेगा। टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? उनका टिकट चेक करने का काम होता है और जो गलत सीट पे बैठा उन्हें सही सीट पे बैठाने का भी काम होता है। ठीक है, तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? क्यों? क्योंकि वो लोग कोट पहन के रखते हैं और उनके हाथों में पूरा चार्ट होता है। ठीक है, तब हम लोग पहचान सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर मैंने आपको लिखा है, ये करना है और ये चैप्टर एक बार फिर से पढ़ना है। ठीक है।